प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन भू संचलन का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के भूगर्भ के इतिहास के अध्ययन से यह पता चलता है कि इस भूपटल पर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक दीर्घकालीन और एक आकस्मिक। इसको मैं एक उदाहरण द्वारा आपको आसानी से समझा देता हूँ। आपके पास घड़ी है, घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, एक घंटा की सुई, एक मिनट की सुई व एक सेकंड की सुई। तो जो घंटे वाली सुई आप देखते हो तो आपको घूमती हुई नहीं दिख रही, लेकिन वो घूम तो रही है। तो इस प्रकार के परिवर्तन दीर्घकालीन कहलाते हैं, जैसे कि पर्वतों का निर्माण, घाटियों का निर्माण, मैदानों का निर्माण। वह घड़ी में सेकंड वाली सुई है जो आपको आसानी से घूमती हुई दिख रही है, शीघ्र उसमें परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन आकस्मिक परिवर्तन कहलाते हैं, सडन परिवर्तन कहलाते हैं, अल्पकालिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूमिस्खलन, एवलांस आदि। अब इस भूपटल पर या स्थल रूप पर जो परिवर्तन लाने वाले बल हैं, ये बल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं तथा ये असमानताओं का सूत्रपात करते हैं, और बहिर्जात बल पृथ्वी के ऊपरी भाग में कार्य करते हैं तथा ये समता की स्थापना करते हैं। इन दोनों ही बलों में 2 प्रकार के संचलन होते हैं, एक क्षैतिज संचलन और एक लंबवत संचलन। क्षैतिज का मतलब धरातल के समानांतर और लंबवत संचलन का मतलब धरातल के लंबवत। अब अपन स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बलों का विभाजन करते हैं। इन बलों को अभी आपको बताया था 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, अंतर्जात बल व बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बलों का विभाजन करते हैं। अंतर्जात बलों को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पटल विरूपणी बल व दूसरा आकस्मिक अंतर्जात बल। पटल विरूपणी बल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, एक महादेशनक व दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशनक बल को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपरीमुखी बल और एक अधोमुखी बल। ऊपरीमुखी बल से धरातल पर निर्गमन की क्रिया होती है व अधोमुखी बल से निमज्जन की क्रिया होती है। अब जो पर्वत निर्माणकारी बल है, इसको पुनः 2 उपविभागों में बांटा गया है, एक तनाव और एक संपीड़न। अब तनाव को भी पुनः 2 उपभागों में बांटा गया है, एक चटकन और एक घर्षण। इसी तरह संपीड़न को भी 2 उपविभागों में बांटा गया है, एक संवलन और एक वलन। संवलन को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्संवलन व अवसंवलन। और वलन को 10 भागों में बांटा गया है। वलन के 10 प्रकार होते हैं, एक सम्मित वलन, एक असम्मित वलन, एक एकदिग्नत वलन, एक समनत वलन, एक परिवलित वलन, एक प्रतिवलन, एक पंखा वलन, एक बंद वलन, एक खुला वलन। ठीक है। अब सबसे पहले अपन अंतर्जात बल का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है। इसमें 2 तरह के संचलन होते हैं, पहला क्षैतिज संचलन व दूसरा लंबवत संचलन। इन संचलनों द्वारा भूपटल पर अनेक विषमताओं का सूत्रपात होता है। इसका अभिप्राय यह है कि अंतर्जात बल विषमता स्थापित करता है, असमानता स्थापित करता है, जिससे विषमताओं का सूत्रपात होता है। अंतर्जात बलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आकस्मिक अंतर्जात बल। आकस्मिक अंतर्जात बल द्वारा संचलन के अंतर्गत जो घटनाएं घटती हैं वो अल्पकालिक होती हैं, बहुत सडन होती हैं, बहुत विनाशकारी होती हैं, जिसमें आकस्मिक संचलन के कारण प्रमुख से भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाएं घटित होती हैं। वह इसी में हिमस्खलन, भूमिस्खलन भी शामिल करते हैं। इसमें अचानक परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे
धरातल के आंतरिक भाग का लावा मैग्मा धरातल के ऊपर लावा के रूप में प्रकट होता है, जिससे सिल्ट, डाइक, सीट, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ आदि स्थल रूपों का निर्माण होता है। वह कई बार लावा से लावा पठार, लावा मैदान, लावा शंकुओं का निर्माण भी होता है। वह भूकंप के कारण कुछ क्षणों के अंतर्गत ही सागर व झील का निर्माण हो जाता है। इसके बाद आता है पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन से अभिप्राय पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत तथा क्षैतिज संचलन की दोनों ही गतियों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी बल है जो मंद गति से कार्य करता है। इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है, जिससे बृहदाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। इस संचलन को दो भागों में बांटा गया है। पहला महादेशजनक संचलन व दूसरा पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशजनक यह शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोजेनेटिक शब्द से बना है, जिसके पहला भाग एपिरोज जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप तथा जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति, अर्थात महाद्वीपों की उत्पत्ति। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती हैं। महाद्वीपों में जो उत्थान हो रहा है, उठाव हो रहा है, और जो धसाव हो रहा है, वह सागरीय भाग में जो उठाव हुआ है और जो धसाव हो रहा है, ये दोनों ही रूप इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें भी दो तरह के संचलन होते हैं, एक ऊपरीमुखी संचलन और एक अधोमुखी संचलन। ऊपरीमुखी संचलन से यह अभिप्राय कि इसमें महाद्वीपों में दो प्रकार के उत्थान होते हैं। प्रथम वर्ग में महाद्वीपीय भाग अपने समीपी भाग से ऊपर उठ जाता है, जिसको अपन उभार कहते हैं। वह दूसरे में महासागरीय भाग में स्थल भाग ऊपर उठ जाता है, उसको निर्गमन कहते हैं, जल से स्थल भाग ऊपर उठ जाना। वह अधोमुखी संचलन में दो तरह के धसाव होते हैं। महाद्वीपीय भाग में जो नीचे धस जाता है उसको धसाव कहते हैं, और जो महासागरीय भाग में जो नीचे धसाव हो जाता है उसको निमज्जन कहते हैं। अब पटल विरूपणी बल का दूसरा भाग है पर्वत निर्माणकारी बल या पर्वतीय संचलन। ओरोजेनेटिक शब्द ग्रीक भाषा के ओरोज मीन्स पर्वत और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति। तो यह जो शब्द है पर्वत निर्माणकारी संचलन वाला, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। एक ओरोस जिसका अर्थ पर्वत होता है, दूसरा जेनेसिस जिसका अर्थ उत्पत्ति होती है। इस बल में धीरे धीरे कार्य होता है। पर्वतीय बल में क्षैतिज रूप से ज़्यादा अधिक कार्य होता है। यह बल दो रूपों में कार्य करता है, एक संपीड़न और दूसरा तनाव। जब क्षैतिज संचलन में दो भूखंड एक तरफ ही आकर के अपना बल लगाते हैं तो उसको संपीड़न करते हैं, और जब दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं उसको तनाव कहते हैं। संपीड़न से पर्वतों का वलनों का निर्माण होता है, वह तनाव से दरार, भरसन, चटकन इनका निर्माण होता है। पहला भूपटल बंकन, यह संपीड़न की क्रिया है। मुड़ना, जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है, और जिससे संवलन और वलन बनते हैं। संवलन को बताया था मैंने दो भागों में, उत्सवलन और अवसलन। जो उठा हुआ भाग होता है उसको उत्सवलन, और जो धसा हुआ भाग होता है उसको अवसवलन, या इसको अपनति व अभिनति भी कहते हैं। वह दूसरा इसमें होता है वलन। वलन का प्राय मोड़ से है, और वलन के मैंने पहले भी आपको प्रकार बता चुका हूँ।
वलन 10 प्रकार के होते हैं। वलन में जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको अपनति, व वलन में नीचे जो धसा हुआ भाग है उसको अभिनति कहते हैं। वलन के 10 प्रकार हैं। सम्मित वलन, असम्मित वलन, एक दिग्नत वलन, समनत वलन, परिवलित वलन, प्रतिवलन, अवनमन वलन, पंखा वलन, खुला वलन व बंद वलन। तो कल अपन वर्णों के प्रकारों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।